जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से जो आपके अक्टूबर माह के असाइनमेंट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के लेखा शास्त्र अर्थात अकाउंट्स का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। A to Z आपको कौन से प्रश्न में कितना उत्तर लिखना है शब्द सीमा के अंतर्गत पूरा बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले हम आपके स्ट्रीम से संबंधित और भी विषयों का वीडियो सॉल्यूशन बना चुके हैं। उन सभी वीडियोस को आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे बोला जा रहा है, फर्म से कोई साझेदार कब निवृत्त हो सकता है। ये पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है, साझेदार की निवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पास आपको देखिए सबसे पहले ये हेडिंग डाल लेना है, निवृत्ति जब चालू फर्म का कोई साझेदार किसी कारण से फर्म से अपना संबंध विच्छेद करने का निश्चय करे तो ऐसी स्थिति को साझेदार की निवृत्ति अथवा साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। ये हेडिंग डाल लेने के बाद आपको ये तीनों पॉइंट लिख लेना है। और भी पॉइंट है, पहले आप यहाँ पास देख लीजिए, इन तीनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इन तीनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पास आपको चौथे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चौथे पॉइंट का स्क्रीनशॉट देखिए आपको इतना लेना है, ठीक है। इतना आप चौथे पॉइंट का ले लीजिए। फिर यहाँ से आपके जो उसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की दशा में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यही आपका प्रश्न था। तो क्या उत्पन्न होती समस्याएं, वो निम्नलिखित है, ठीक है। तो आप देखिए ये हेडिंग डाल के या आप हेडिंग डाल लीजिएगा, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की दशा में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और फिर आप इन 6 पॉइंट को लिख दीजिएगा। ये 6 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख दीजिएगा। आपको पूरा नंबर मिल जाएगा यहाँ पास से, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। अब देखते हैं यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है, देखिए आपसे, निवृत्त या मृतक साझेदार को देय राशि के भुगतान की विभिन्न विधियों को समझाइए, ठीक है। निवृत्त या फिर जो मृतक साझेदार, विभिन्न विधियों को आपको समझाना है, ठीक है। कौन कौन सी विधियां हैं आपको हम बता देते हैं। चलिए इसका भी उत्तर तो यहाँ से चालू होता है 8 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो, उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होता है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। सबसे पहले आपको देखिए हेडिंग डालना है, साझेदार के, ये तो प्रश्न क्रमांक 1 का ही। यहाँ से आपको लिखना है, निवृत्त साझी द्वारा फर्म से प्राप्त की जाने वाली राशियों का निर्धारण सामान्यतः ये राशियाँ निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाता है, देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये सब पॉइंट है। तो आप देखिए इन 6 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 7 पॉइंट का, ठीक है। आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यदि आप 3-3 पॉइंट का लेना चाहें तो आप पहले देखिए इन 5 पॉइंट का ले लीजिए। वैसे 7 पॉइंट का स्क्रीनशॉट भी एक साथ आप ले सकते हैं, फिर ये 6-7 पॉइंट का ले लीजिए। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न क्रमांक हो जाता है, ठीक है। और आपको फिर इसके आगे और लिखना पड़ेगा, जो कि ये है। आप देखिए इसका भी 2 भाग में ले लीजिए। फिर हेडिंग डालिएगा, निवृत्त साझी द्वारा फर्म को भुगतान की जाने वाली राशियों का निर्धारण सामान्यतः ये राशि निम्न प्रकार की होती है। तो आप ये पहले, दूसरा और तीसरे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद इसी के अंतर्गत ये जो चौथा 5वां पॉइंट आता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखिए फिर आ जाता है ये तीसरा, ठीक है। ये तीसरा का भी आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इतने का। आप चाहे तो इसका भी 2 भागों में ले सकते हैं। पहले भाग में देखिए आप इतने का ले लीजिए, ठीक है। फिर दूसरे भाग में आप इतने का ले लीजिए। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 पूरा समाप्त होता है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा भी पीछे हो गए होंगे तो आप वीडियो को 10 या 15 सेकंड पीछे करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसको हम बिना पढ़े ही चलिए आपको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है, अच्छे से। आपको यहाँ पास क्या करना है, आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जर्नल प्रविष्टि, अच्छे से आपको पूरा बता देते हैं। तो यहाँ आपको देखिए उत्तर दिख गया होगा, जो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है यहाँ से चालू होता है, ठीक है। आप पुराना अनुपात, नया अनुपात, लाभ अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये सब निकाल लेना है। तो रमेश का निकाल लेना है। फिर यहाँ पास आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, रमेश तक का।
फिर इसके बाद आपको देखिए सुरेश से स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा यहाँ तक का, ठीक है। ये सुरेश से, फिर यहाँ पास नरेश, ख्याति और फिर रमेश और फिर सुरेश, आपको ये सब लिख लेना है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो आपको जनरल प्रविष्टि पूछी गई थी, तो आपको जनरल प्रविष्टि का देखिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पास का ध्यान दीजिएगा, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये जो लिखा है तो हम इसको एक बार पढ़ के बता देते ताकि आप फिर कमेंट ना करें कि समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पास लिखाया है दिनांक, ये है विवरण, ये है, ठीक है ना, खाती पृष्ठ शायद, और यहाँ पास विकरण राशि, और ये यहाँ पास, ठीक है, आप 25 लिख लीजिएगा। उसके बाद ये लिखा है सुरेश पूंजी खाता विकरण रमेश पूंजी खाते से, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए 4800, यहाँ 12,000, यहाँ पास नरेश पूंजी खाते, ठीक है ना, ख्याति राशि का समायोजन। आपको बस इतना चार्ट बना लेना है अच्छे से और फिर योग कर देना, तो योग आ जाएगा आपका यहाँ पास देख लीजिए 4800, ठीक है। ये पूरा योग आ जाएगा 4800, आपको 36,000 यहाँ पास 48,000 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 36,000 और 12,000 को जोड़ देंगे तो 48,000 आ जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। यदि नहीं आया होगा तो थोड़ा ब्राइटनेस और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा जा रहा है ए, बी तथा सी क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31/12/2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार का, ये आपको चिट्ठा दिया गया है। तो यहाँ पास आपको देखिए निम्न समायोजन करना है, प्रश्न दिया गया है। तो आपका इसको हम देखिए A to Z सॉल्यूशन बता देते कि आपको कैसे लिखना है। तो आपका प्रश्न 4 का उत्तर देखिए यहाँ से चालू होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हेडिंग हो जाएगा और ये पूरा इंग्लिश में ही आपको लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखना है। और आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ले लेना है, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ले लीजिए A, B, C तीनों का अलग अलग। फिर उसके बाद आपको इतने का स्क्रीनशॉट और ले लेना है जो कि आपका ये है, ठीक है ना। यहाँ पास देख लीजिए रिजर्व फंड 3:2:1 ABC का आप फिर निकाल लीजिए, ठीक है। A का 3,000 आ जाएगा, B का 2,000, C का 1,000। फिर उसके बाद आपको ये चार्ट बना देना है जो कि चार्ट है आपका देखिए साझेदारी का पूंजी खाता। यहाँ तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। विवरण है एक तरफ, फिर आ है, बा है, सा है, फिर विवरण है, फिर आ है, बा है, सा है। फिर यहाँ पास आपको पूरा हूबहू लिखते जाना है। और ध्यान रखिएगा ये यहाँ पास ये 12,000 है, ठीक है ना। आपको वैसे पूरा समझ में आ रहा होगा पर आपका एक भी नंबर ना कटे, इसलिए अच्छे से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक का पूरा A to Z सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। और आप हमारे इंग्लिश, हिंदी समेत अन्य वीडियो को भी ज़रूर चैनल पे जाके देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।